मैं अपने कमरे में आराम की गहरी नींद में खो गई थी। जैसे एक फूल अपने मधुर सुगंध में खो जाता है, तभी माँ जी की आवाज़ सुनकर एक मधुर संगीत की ध्वनि से मेरी नींद टूट जाती है। जैसे एक सूर्य की पहली किरण से कमल के फूल खिलते हैं। उन्होंने माली को पुकारा, है नेहाल, अपने लड़की को बुलाओ और गुलबहार की लड़ियाँ लेकर आओ। कम से कम 3-4 मीटर की दरवाजे को सजाने की ज़रूरत है। यह तो बहुत सोना लग रहा है, जैसे एक सुंदर चित्र में रंगों की कमी हो, जो देखने वालों की आंखों को खुश नहीं कर सकता। माँ जी की आवाज़ में एक माँ की ममता थी, जो अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा चाहती है। जैसे एक नदी अपने जल में अपने बच्चों को स्नेह बहाती है। उन्होंने मुझे देखकर पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम इतने उदास क्यों हो? लेकिन मैंने बस में गर्दन को हिलाकर हामी भर दी। जैसे एक पुष्प मधुर सुगंध में हामी भरता है, जो अपने आसपास के वातावरण को सुगंधित बना देता है। माँ जी की आवाज़ सुनकर मेरी आंखें खुल गई। जैसे एक सूर्य की किरण पहली किरण से कमल के फूल खिलते हैं, उनकी बातें मेरी कानों में गूंज गई थी। जैसे एक मधुर संगीत की ध्वनि से आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन मैंने बस गर्दन हिलाकर हामी भर दी थी। जैसे एक पुष्प अपने मधुर संगीत को हामी भरता है, अपने आसपास के वातावरण को सुगंधित बना देता है। मेरा मन उदास था, जैसे एक बादल अपने अंधकार में खो जाता है। मैं अपने आप में खो गई थी, जैसे एक नदी अपने बहाव में खो जाती है, जो अपने आसपास के वातावरण को शांति स्थिरता प्रदान करती है। मैंने विचारों में समुद्र उथल पुथल मचा रहा था, जैसे एक तूफान अपने वेग में समुद्र को हिला देता है। तभी माँ जी ने मुझे फिर से पूछा। उनकी आवाज़ में एक माँ की ममता थी, चिंता थी, जो अपने बच्चों को दूर करने के लिए तैयार थी। जैसे एक पक्षी अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए अपने पंखों को फैलाता है। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या तुम्हारा मन किसी बात से दुखी है? मुझे बताओ ना, तुम इतना दुख क्यों हो? मेरी आंखें माँ जी को देख रही थी, लेकिन मेरा मन उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं था। जैसे एक काना व्यक्ति संगीत को नहीं सुन सकता, मैंने अपने विचारों में खो गई। जैसे एक योगी ध्यान में खो जाता है, अपने आसपास के वातावरण को भूल जाता है। माँ जी ने मुझे समझाने की कोशिश की। एक गुरु अपने शिष्य को समझाता है, अपने ज्ञान को बांटने के लिए तैयार रहता है, लेकिन मेरा मन उनकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं था। जैसे एक अनाड़ी व्यक्ति ज्ञान की बातों को नहीं समझ सकता, इस तरह माँ जी के बीच मेरी बातचीत एक नदी के बहाव की तरह थी, जो अपने आसपास के वातावरण को शांति स्थिरता प्रदान करती है। जैसे एक मधुर व्यक्ति की ध्वनि आत्मा को शांति पहुंचाती है, लेकिन कभी कभी उसमें भी उथल पुथल मच जाता है। जैसे एक तूफान अपने वेग में समुद्र को हिला देता है, जो अपने आसपास के वातावरण को धुंधला बना देता है। उस नदी के बहाव में कभी कभी पत्थर भी आते हैं, जो उसकी गति को धीमा कर देते हैं। जैसे मेरे विचारों में आने वाले दुख और चिंता मेरी मानसिक शांति को भंग कर देती हैं। लेकिन माँ जी की बातें उस नदी के बहाव की तरह थी, जो स्मूथ बना देती है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए अपने पंख फैला देती है। उस नदी के किनारे कभी कभी फूल खिलते भी है, जो उनको सुंदरता को बढ़ाती है। जैसे कि माँ जी की बातें मेरे जीवन को सुंदर अर्थपूर्ण बनाती है। लेकिन कभी कभी उस नदी में बाढ़ भी आ जाती है, अपने किनारों को तोड़ भी देती है। जैसे मेरे दुख और चिंताएं मेरे जीवन को तोड़ देती है। इस तरह माँ जी और मेरे बीच की बातचीत एक नदी की बहाव की तरह हो गई थी। मैं सोच रही थी, मेरे विचारों का समुद्र उथल पुथल मचा हुआ है, जैसे एक तूफान अपने बेग में होता है। मैं अपने आप से सवाल कर रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। जैसे कि एक यात्री रास्ते में खो जाता है, उसका गंतव्य स्थान नहीं मिलता है। मैंने विचारों में एक अज्ञात भय था, जैसे कि अंधेरे कमरे में एक छोटा सा बच्चा का डर होता है। मैं सोच रही थी, क्या मेरी जिंदगी में कभी सूरज की किरणें आएंगी? क्या मेरे दिल में कभी खुशी की लहर उठेगी? लेकिन मेरे सवालों का जवाब अभी भी नहीं मिल रहा था, जैसे एक प्रार्थना का जवाब अभी भी नहीं मिल रहा हो। मेरे विचारों में एक आशा थी, जैसे एक फूल की कली एक नया जीवन होता है। मैं सोचती रही, शायद कल मेरे दिल में खुश की लहरें उठेगी। लेकिन अभी अभी सवालों के जवाब प्रतीक्षा में थी। नमीन की आवाज में एक सहानुभूति थी। मेरे दुख को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उनका हाथ पकड़कर अचानक रो पड़ी। जैसे एक बादल अपने अंधकार में फट जाता है, उनकी बूंदें बरस जाती है। मेरे आंसू भी मेरे दुख की कहानी कह रहे थे, जैसे एक नदी अपने बहाव में अपनी कहानी कह रही हो। नमीन की आवाज में चिंता थी,
जो मेरे दिल को कम करने की कोशिश कर रही थी। तुमने किसी ने कह दिया है, तुम बस ऐसे परेशान हो रही हो। उनकी बातें मेरे दिल में बस गई थी, जैसे एक फूल की खुशबू हवा में बस जाती है। वो मुझे समझा कर चली गई, जैसे एक दोस्त अपने दोस्त को समझा कर चली जाती है। लेकिन उनकी बातें मेरे दिल में बस गई थीं। एक फूल की खुशबू हवा में बस जाती है, मुझे शांति और स्थिरता प्रदान करती है। मैं धीरे-धीरे देवरानी के कमरे में जाने लगती है, जैसे एक पंछी अपने घोंसले की ओर बढ़ता है। लेकिन मेरे दिल में एक भारीपन था, जैसे एक बोझिल बादल अपने अंधकार में फट जाता है। कोई मुझसे कुछ कहता नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी मुझे चुभती जाता है, जैसे एक नसकर धार से मेरे दिल को चोट पहुँचा देती है। माँ जी बात-बात पर इतने दिनों बाद मेरे दिल में आया था, कहकर मुझे अज्ञात दर्द की याद दिलाती है, जैसे एक पुरानी घाव को फिर से खोल दिया है। मैं सोचती रही, क्या मैं कभी इस दर्द से मुक्त हो पाऊँगी? क्या मैं कभी जीवन में फिर से सामान्य हो पाऊँगी? मेरे विचारों में एक अज्ञात भय था। मैं देवरानी के कमरे में पहुँची, लेकिन मेरा मन वहाँ भी नहीं था, जैसे एक पंछी अपने घोंसले में उड़ जाता है। मैं सोचती रही, क्या मैंने अपने जीवन को फिर से खुशियों में भर पाऊँगी? क्या मैं अपने दर्द को भूल पाऊँगी? तो बताइए दोस्तों, कहानी कैसी लगी? लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।